नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और दी अनकट स्टोरीज में आपका स्वागत है। इस स्टोरी में हम आज बात करेंगे महुए के पेड़ की। महुआ का पेड़ और उसका फूल जो आदिवासी समाज के लिए सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। इसके पीछे क्या वजह है? आपने देखा होगा वो महुए के पेड़ में अपने देव को भी स्थापित करते हैं और बहुत ज्यादा उसके फूलों से लेकर तमाम चीजों की लेकर हमेशा आदिवासी समाज में बहुत ज्यादा तारीफ होती है। क्या वजह है कि महुए के पेड़ को आदिवासी समाज में इतना ज्यादा पवित्र माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है? क्या इसके पीछे की वजह है, हम यही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जो गोंड समाज के धर्माचार्य जगदीश परते साहब। बहुत जी, बहुत जी। एक बार फिर से आपका सर, स्वागत है सर, परते सर, साहब। सर, सर, हम सर। और एक बात बता दूं मैं आपको, हम खड़े हुए भी महुए के पेड़ के नीचे ही हैं। उदित जी आपको दिखाएंगे, ये महुआ का पेड़ है, उसी के नीचे उसकी छांव में ही हम खड़े होकर इस बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर क्या मान्यताएं हैं, क्या परंपराएं हैं महुए के पेड़ को लेकर और क्या बातें हैं। आप बताइए सबसे पहले, जी, जी। क्या ये सच है कि महुए के पेड़ को पवित्र माना जाता है जी, सबसे जी, ज्यादा? हाँ, हाँ, मोह के पेड़ को पवित्र मानते हैं। उसका कारण जो है, कारण सबसे पहले तो ये है, ये महुआ का जो पेड़ है, ये पेड़ का भी नाम महुआ और फूल का भी नाम महुआ है। बाप बेटा का एक ही नाम। फूल जो है, जो फूल लगता है इसका, उसका भी महुआ ही नाम है जी और ये पेड़ का भी नाम महुआ है। जी सबसे पहले तो ये है उसकी जी जी विशेषता। अच्छा, इसकी जो पत्तियां हैं, ये जो पत्ती है, ये जो पत्ती में इसकी यदि हम पतरी बना लें, पत्तल जो बारात भीड़ों में पत्तल आजकल तो अब कई आ गए। जी यदि 1 वर्ष तक कोई व्यक्ति इसकी पत्तल में भोजन कर ले दोनों टाइम जी और उनको धो के या वैसे ही रख दे एक बोरा में भर के, 1 वर्ष तक, जी 1 वर्ष तक भोजन करे और उस पत्ते को, उन पत्री को बोरे में रख दे और ये महुआ के पेड़ का ही जी तलवाल नमूना तलवाल बना ले जी और जिस दिन आखिरी अंतिम होगा उस दिन उस पत्तल को यदि ऐसा एक ही बार यदि इनका नाम शंभू शेख का नाम लेकर के यदि मार दें तो वो 12 वर्ष के जो पत्तल है पत्री, वो एक ही बार में साफ। तो आप समझ जाओ कि आप पूरी शक्ति आपने प्राप्त कर ली। ऐसी विशेषता है इस पे। अच्छा जी, जी ये वो महुआ का ही बनेगा, वो खांदे का, लकड़ी का। जी और उसमें यदि एक बार में अलग हो गया तो समझ लो आप सिद्ध पुरुष हो गए। ऐसी शक्ति देने वाला है। अच्छा, मैं थोड़ा समझ में नहीं आया, कैसे पत्तल को पत्तल जैसे पत्तल पत्तियां ली बहुत सारी हाँ, और उसके उसकी? पत्तल बना लिए अपन ने, हाँ है ना। हाँ, तो उस पे यदि 1 वर्ष तक खाना खा रहे हैं खाना खा रहे हैं और और उसी उसको को धो के रख रहे हैं, नहीं भी धोओगे तो बोरे में अलग रख रख दो दिया, उसको। फिर दूसरे दिन उसी में खाएंगे? नहीं नहीं, दूसरे पत्तल भी पत्तल में चाहिए ना। खाएंगे, ठीक। 12 दूनी 24, मतलब दोनों समय बनेंगे तो जी नहीं गया। जी, तो 24 पत्तलों में नहीं, 1 महीने में कहाँ एक महीने में 30, 60 लगेंगे दो टाइम हाँ, के। तो 12 महीने में जोड़ लीजिए आप। 720। हाँ, इतने 720। जी जबकि हमारे उसमें 750 सरनेम के गोत्र जी होते हैं जी ना। जी जी हाँ, हाँ तो उन पत्तलों में यदि एक ही बार में आप ऐसा खांडा कहते हैं उसको, जी। ऐसे मार दिए तो वो 720 जो है अलग अलग हो गए। तो ये समझ लो अच्छा, वो अलग अलग हो जाएंगे? बिल्कुल एक ही बार में टुकड़े हो जाएंगे। होते हैं ऐसे? अरे साहब, प्रैक्टिकल व्यक्ति मैं तो नहीं किया हूँ, लेकिन मेरा पूर्वज जो था साहू नाम का, जी मेरे खानदानी में, जी वो बहुत शुद्ध पुरुष था। वो बताता था और वो काफी जानता था, वो तंत्र मंत्र ये वो। तो वो बताता था कि बेटा हमने ऐसा किए हैं, ये शक्तिशाली है ये ये महुआ का। दिगर पेड़ों का नहीं होगा, लेकिन इसका विशेष जो है। जी जी अच्छा, दूसरी बात, अब जो हम इसके फूल पे आते हैं, पत्तल का भी हो गया, तो फूल जो है, इसका फूल बाकी फूल ऐसा रहता है, आप पेड़ों में देखेंगे ऊपर की तरफ? ऊपर की तरह, जी, लेकिन ये फूल जो है वो ऐसा रहता है हाँ, और वो नीचे टपक जाता है अपने आप? अपने आप। उसको हाँ, कोई छीने की जरूरत नहीं पड़ती। हम्म, उसको हम लोग बीनते हैं, उसको सुखाते हैं, रखते हैं, तो कई दिनों तक के रह जाता है। अब पूजा करने की आई, वो ओरिजिनल फूल चाहिए, तो ओरिजिनल में तो उसमें तो आपके भौर ये मक्खियां बैठ जाती हैं दिगर फूलों में। उसी को हम तितली बैठ भगवान, जाती है, हाँ हाँ, हाँ उनको उसी को हम भगवान को चढ़ा देते हैं, हाँ, कोई सा भी धर्म संस्कृति वाला। हम्म। लेकिन हमारे गोंडी धर्म में, आदिवासी धर्म में, वो हम साफ सुथरा धो करके, और वो फूल भी जाता है जो पहले था उसी तरह फूल जाता है। उसको पहले पानी में डाल दे, फूल जाएगा, जैसा था हरा वैसा उस पे हरापन आ जाएगा, फूल भी जाएगा वो। तो तरोताजा हो गया। तो तरोताजा ही हम शक्तियों को चढ़ाते हैं। हम वो जूठा उठा जिसका जब भौरा ने छी दिया उसको, वो तो जूठा ही हुआ ना, उसको धोए तो कहाँ, धो के साफ कर लेते हैं। हाँ। तो हम महुआ फूलता है,
ऐसा नहीं, सूखा भी है तो फूल जाएगा। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि महुए का जो फूल है, अगर हाँ, उसको आपने धो के सुखा के रख लिया, हाँ, कुछ सालों बाद भी उसको अगर उसको पानी में रखेंगे तो तो फिर वहाँ वैसे ही वहाँ तरोताजा हाँ, जी खुशबू आएगी, वैसा हो जी जाता है। जी जी, बिल्कुल हो जाता है। हाँ जी? बिल्कुल, उतना ही बड़ा हो उतना ही जाएगा। बड़ा हो जाएगा, जी खराब जी, नहीं होता। खराब नहीं होता सर। अच्छा। ये तो है उसमें विशेषता, क्योंकि हम लोग तब प्रैक्टिकल कर ही रहे हैं। जी जी, तो ये है। और उसमें जो तेल निकलने की बात आती है, तो गुल्ली होता है उसमें। जी, मैंने ये भी पढ़ा था, गुल्ली। हाँ, 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 जी हाँ, सर, हाँ। तो गुल्ली जो है उसका तेल निकालते हैं। अब हम पूजा पाठ में हम लोग गुल्ली का भी तेल उपयोग करते हैं। फूल से निकलता है तेल? नहीं नहीं, फूल फल होता है। फल होता है, अच्छा। हाँ, जी हाँ, जी जी, हाँ। मैं लाया नहीं तो आपको दिखा देता, अच्छा, रखा हुआ है, जी। क्योंकि जहाँ पूजा पाठ करता हूँ तो एक गुल्ली ले जाता हूँ, और उस तेल जो है बाजारों का, उस पे हम उसको फोड़ करके बांट के डाल देते हैं, तो चलो 2-4 बूँद, अच्छा, हाँ हाँ, हाँ हाँ, 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 तो हाँ, ये हम उस प्रथा को चला रहे हैं चलो। आज भी। हाँ, हाँ, हाँ। तो ऐसा है गुल्ली के तेल में। और और फूल से क्या कुछ पकवान भी अब बनते हैं अरे क्या? वो पकवान साहब, देखो उसके तो बहुत सारे पकवान चीज बनते हैं। आप गुल्ली महुआ का फूल को भूंज लें एक कढ़ाई में, भूंज लें तो वो बढ़िया बढ़िया भून जाता है। उसमें तेल नमक मिर्ची डाल दो तो बहुत बढ़िया स्वादिष्ट भी लगता है। उसको कोया कहते हैं हमारे जातीय धर्म में। कोया मतलब मोहा, सूखा हुआ मोहा को भूंजना, और उसको कूट करके एक लाटो, उसको बारीक करके ऐसा ऐसा बड़े बड़े ऐसे बना जी, लेते थे, जी, है जी, ना। जी, पढ़ा है उस मैंने भी। हाँ, हाँ, मैं तो वो चना चना जो है, जी। चना को भी अपन बात उसी में कूट के बना लिए, तो बहुत स्वादिष्ट साहब, बहुत ही स्वादिष्ट। तो ये काम, और उसको पका के खाना मतलब एक बर्तन में बढ़िया मोहा को डाल दिए, 2-3 दिन बढ़िया, एक दिन एक रात चुड़ गया वो, बहुत ही बढ़िया लगेगा। आप कहीं से आए घूम घाम के खा लीजिए, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। शक्तिशाली भी है वो। बरसात के दिनों में आप खा रहे हैं, मोहा का उपयोग कर रहे हैं, आपको ठंड नहीं लगेगी साहब। अच्छा। जी, एक मरावी सरनेम का मेरे यहाँ था, कोद्दा नाम था, जी, मरावी सरनेम। वो बरसात में पढ़ा के काम में जी। छितरी वितरी नहीं होता था साहब। कोई अच्छा, वो हाँ, हाँ, ऐसे ही चला, वो पेंडी हाँ। उठाया अपना और चलता अब बना। मैं वो सुन रहा अरे था एक मेडिसिनल हर्ब, मतलब औषधि गुण भी होते हैं जी काफ़ी जी, ज़्यादा, वही है तो ना? बता रहा है जी। सर। तो इतना गर्म है वो, और इतना तेज भी है। और वो कहीं शराब निकाल लिए पी लिए तो फिर देख लो तमाशा। तो ऐसा भी है वो महुआ में। बनती है फूलों से हाँ जी शराब? जी जी जी, बनती है। बनती है। आप सेवन किए हैं? नहीं ना साहब, मैं तो नहीं किया साहब, मैं बिल्कुल लेकिन उससे आदिवासी लोग नहीं करते नहीं हैं ना, करते शौकीन होते हैं। नहीं, शौकीन होते हैं, हाँ, हाँ। होते हैं, ये तो है। जी, जी, जी। जी जी, तो ये मोहा के गुण में है। हाँ, हाँ। और शादी के समय इसकी वो एक ले जाते भी हैं, वो मंडा जगाड़ते हैं ना, तो इसकी ले जाते हैं, ऐसे लड़कों को लकड़ी? लकड़ी ले हाँ। जाते हैं, फिर वो खाम के पास गड़ाते हैं। वो लड़के लोग नाचते भी हैं, ये मोहा के खांदा को ले जा करके। अच्छा। आओ, ये भी दस्तूर है इसका, इसके बगैर काम ही कौन नहीं से कर। देव विराज स्थापित करते हैं महुआ के पेड़ में? यहाँ तो साहब, जैसे मैं मान लो हिंदू संस्कृति को मानने वाला हूँ, हुँ। तो मैं हिंदू संस्कृति का कोई भी देव, नाग देव, कोई भी नहीं, देव आपने अपने। आदिवासी समाज में, जो हाँ, गोंड जनजाति में, वो कौन सा देव स्थापित ये करते हैं? यहाँ तो बस शंभू शेख को ही रखते शंभू को करते हैं। हैं। जी और ये किसके गोत्र में आते हैं? जैसे हर गोत्र में एक वनस्पति, एक पशु, एक पक्षी। हाँ, ये हर सरनेम तो जितने ये महुआ का पेड़ किस गोत्र में आता है? ये आता है इड़पाची। अच्छा, इड़पाचे गोत्र में जी आता है। जी जी, इड़पाची में तो आता है ये। वो वो सिर्फ इड़पाची सरनेम कुछ आएगा, अच्छा। दूसरे सरनेम भला ही वो 100 भाई हैं, जी। लेकिन 100 भाई में ये बटेगा नहीं। इड़पाची सरनेम का जो है, हाँ, हाँ, वो हाँ। उसी को महुआ का तो नियम वो करना अच्छा, पड़ेगा। महुए के पेड़ को वैसे तमाम जनजाति के लोग काटते हैं, नहीं काटते? काटते हैं, काटते हैं। काट लेते हैं। इड़पाचे जी नहीं काटते होंगे। हाँ, वो उसको मना है। हाँ, हाँ, यदि वो काट लिया, कोई हाँ। जानबकार ने कहा तूने वो देव को कैसा काट दिया है, तू जब खुद का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। उसको फिर वो सब उस दस्तूर करना पड़ता है, उसको बंद कर देते हैं समाज से। अच्छा, जी, अच्छा। ये समाज का यही तो नियम है श्रीमान जी। अच्छा, और नियम मानते हैं सब लोग? हाँ, मानते जैसे बाकी जगह होता है ना, हाँ, कानूनों की जरूरत पड़ जाती है, खास जी तौर जी पे जी परिवार जी, में, समाज के बीच में, यहाँ मानते हैं। मानते उसकी कोई अपील नहीं होती है? अपील बस गांव के लोगों के बीच में अपील होती है वो। अच्छा, जी जी, हो जाती है दोबारा अपील? हाँ, वो हो जाती फिर है। दोबारा बैठ के बातचीत कर हाँ, ले। बात कर लेते हैं। तो इसलिए जो है महुए का पेड़ विशेष कई पेड़ों से ज्यादा इसको विशेष था हाँ, मानते कि मैंने पढ़ रहा था कि पुराने समय में जब कहीं जंगलों में खाने को नहीं भी मिलता था, हैं। तो तो महुआ। महुआ खा करके। अच्छा, इसलिए महुआ बीनते ही है, हाँ, जी जी, तोड़ते नहीं है नहीं कभी नहीं नहीं उसका। नहीं नहीं, बीन नहीं पड़ता है। अच्छा, एक और विशेष इसमें है, जी, वो एक जगह भी मान लो ढेर सारा गिर जाए, जी। आप ऐसा सकल ही नहीं सकोगे उसको।
वो उसको आप ऐसा बैठ जाएंगे और ऐसा एक एक करके अपने बर्तन में रखना पड़ेगा। दूसरा सामान को ऐसा शकल फट से डाल देंगे। और महुआ में एक विशेष, आपको कितने गिरा रहे वो ऐसा करके डालना ही पड़ेगा, ताजे वाले बीनना पड़ेगा, बीनना ही पड़ेगा। जी जी जी, ये है इसमें। मैं एक चीज और पढ़ रहा था, ये भी है कि जो कुपार लिंगो है जी जी जी, वो उनका कहना था, उनके मतलब जो दर्शन है उसमें ये बताया गया है कि फूल तोड़ना नहीं चाहिए जी, ये अपने आप गिरता है नीचे। जी जी, इसलिए ज्यादा पवित्र मानते हैं इसको। जी जी, क्योंकि ये जो धरती दाई है जी, क्योंकि ये नौखंड धरती में ये जो फूल गिरा, क्योंकि अब हमारे हाथ तो हाड़ मांस का है ना भाई, ये हाड़ मांस का है, तो हमारा हाथ ये ठीक है नहीं है हम तो इसके बारे में नहीं जानेंगे ना। और ये धरती दाई हर हमेशा पवित्र है, ये जो फूल गिरता है। अच्छा जी, हाँ जी। क्योंकि ये पवित्र है ना, ये धरती ये कभी गंदी होती च नहीं, कभी नहीं होगी। क्योंकि इसलिए धरती दाई की आन मान शान को भी हम लोग मानते हैं कि पवित्र जगह में गिरा है, धरती दाई में गिरा है। और इसलिए हम उसको कि नौखंड धरती में महुआ गिरा है और फूल भी जो है वो ऐसा ही गिरता है। अच्छा ऐसा ही? हाँ, वो वहां पेड़ में भी लगा रहेगा तो ऐसे ही रहेगा। ये है विशेषता असल में, इसलिए हम लोग इसको विशेष रूप तोड़ता नहीं है कोई? नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई कभी नहीं, कभी नहीं। उसको का मतलब तोड़ने, अच्छा, वो तो गिरना ही है ना, ऊपर है तो गिरेगी, टपकेगी। ये सूर्य देवता का भी प्रकाश आता है तो वो उससे वो गर्म होता है। उसमें कुछ महुआ के बीच में अंदर देखो थोड़े थोड़े बारीक बारीक कण होते हैं जी, है ना, तो वो टाइट रहता है। तो वो जो बारीक वाले कण, तो महुआ उस पर धूप लग गया, वो फिर वो कण जो है कोमल हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, तो वो ढीला हो जाता है फिर महुआ। तो वो ढीला होने से नीचे टपक जाता है, उसी में गुल्ली फरता है। अच्छा, उसी में पड़ता है। हाँ, जी जी जी, क्यों? हाँ, वो फल हो जाता है, वो पकता भी है, गुल्ली पकता भी है, मीठा भी लगता है, उसको खाते हैं तो फल फल भी खा लेते हैं उसका, मीठा लगता है। महुआ का फूल को भी खाते हैं, वो भी मीठा लगता है। तो ये विशेषता महुआ के पेड़ में है श्रीमान जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये सारी वजह है जो आपने देखी, पत्तियों का अलग इस्तेमाल होता है पत्तल के तौर पर, फूल देवता को चढ़ाने के काम भी आता है, उससे पकवान भी बन जाते हैं, गुल्ली से तेल निकाला जाता है, लकड़ी का इस्तेमाल भी होता है। तो कुल मिलाकर, और एक और चीज जो मैं पढ़ रहा था, अभी आपसे बात भी कर रहा था, कि जो कुपार लिंगो है जिनका दर्शन बहुत ज्यादा मान्य किया जाता है आदिवासी समाज में, मानते हैं कि इसका फूल तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, तो कोई दोष नहीं होता है कि इंसान प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, अपने आप फूल गिर रहा है, उसको उठा के इसलिए देवता को भी चढ़ाते हैं और तमाम चीजें उससे की जाती है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने जानने वालों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।